आखिर किसने बनाया था वृंदापुरी को सुदामा नगर? आखिर सुदामा जी की पत्नी ने अपना घर बनवाने से इनकार क्यों किया? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई तरह की लीलाएं की हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में देखने को मिलता है। इनमें से एक लीला भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की है। अपने जीवन में गरीबी का सामना कर रहे सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी गए, जहां श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मानता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति का आगमन होता है। आज के समय में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोक संपत्ति प्रदान की थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कथा भाव पूर्वक है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। पौराणिक कथा के अनुसार गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण और सुदामा अपने अपने घर वापस चले गए। सुदामा ब्राह्मण जाति का था, वेद पाठ द्वारा अपना जीवन व्यतीत करने लगा। गृहस्थ जीवन में पड़ने की वजह से सुदामा के जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में पत्नी वसुंधरा ने सुदामा से कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांग लें। अधिक जोर देने के बाद सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है, तो श्री कृष्ण जी नंगे पांव दौड़कर महल के द्वार पर पहुंच गए उन्हें लेने के लिए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर भगवान बेहद भावुक हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद सुदामा को रोज सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। इसके पश्चात प्रभु ने सुदामा से सवाल किया कि तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? इतना सुनकर सुदामा चावल की पोटली को छुपाकर बोले, कुछ नहीं। इसके बाद प्रभु ने कहा कि मेरे परम मित्र झूठ बोलते हो। क्या तुम आज भी बचपन की तरह मेरे हिस्से का चावल अकेले खाना चाहते हो? ये सुनकर सुदामा ने चावल की पोटली श्री कृष्ण को दे दी। पोटली देखकर प्रभु बेहद प्रसन्न हुए और 1 मुट्ठी चावल खाने के बदले 1 लोक सुदामा को संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाने के बदले 2 लोग सुदामा को संपत्ति में दे दी। जब प्रभु तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे, तो इतने में ही रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा कि अगर आप तीनों लोग की संपत्ति सुदामा को दे देंगे तो हम सब आपकी प्रजा कहाँ जाएगी? यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण रुक गए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा जी सुदामा जी के घर बनवाने के लिए वृंदापुरी पहुंच गए। सुदामा जी की पत्नी से भगवान विश्वकर्मा जी कहते हैं, तुम्हारा महल बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। तो सुदामा जी की पत्नी कहती है कि हमारे गांव में सिर्फ हम सुख भोगे और बाकी प्रजा दुखों में रहे। इस तरह मैं नहीं चाहूंगी। मेरे घर के साथ साथ पूरे गाँव का काया पलट होना चाहिए। फिर भगवान विश्वकर्मा जी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गांव का काया पलट करने को कहते हैं और इसके बाद सुंदर सुंदर घर बन जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सुंदर सुदामा जी का घर होता है। सुदामा जी को इस बात का भनक लगे बिना सारा गांव राजमहल बन जाता है। लेकिन जब सुदामा जी द्वारिका से चलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनकी देख में कोई मदद नहीं करते हैं। लेकिन जब वृंदापुरी पहुंचते हैं तो पूरी वृंदापुरी का कायाकल्प हो जाता है। इस तरह प्रभु ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।